दोस्तों, आज मैं आपसे सटीक सवाल पूछने की कला के बारे में बात करूंगा। यस फ्रेंड्स, आर्टफुल क्वेश्चनिंग कि हम किस तरह से आर्टफुली क्वेश्चंस करें जिससे कि हमें जो आंसर चाहिए वो मिल जाए और हम हमारी लाइफ को आसानी से जी पाए बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो ये आर्टफुल क्वेश्चन की कला मैं आपको बताऊंगा और उस तरह से इसे आप आपके कम्युनिकेशन माध्यम में यूज करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए, पहली जो कला है कैसे हम आर्टफुली इसे पूछें। तो यहां पर हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि ऑल, ऑलवेज, एवरीवन, नो वन। ये वर्ड्स हम नॉर्मली यूज करते हैं और इन वर्ड्स को यूज करके हम हमारा कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहां मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम नॉर्मली एक जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं कि ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट। तो हमें यहां पर रिएक्ट नहीं करना है, हमें सिंपली ये क्वेश्चन पूछना है कि मे आई नो ऑल, नो वन लव्स मी, मे आई नो नो वन। बस आपको यहां पर इतना सा सवाल पूछना है एंड यू विल गेट योर आंसर। यस फ्रेंड्स, सेकेंड यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो आर्टफुल क्वेश्चन की कला है उसमें ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है जिसमें कि कहा जाता है आई कैन नॉट। यस फ्रेंड्स, ये दुनिया का सबसे मजबूत वर्ड है जो लोग यूज करते हैं। तो इस वर्ड को अगर आज से आपके सामने कोई यूज करे तो मैं यहां पर आपको दो आर्टफुल क्वेश्चनिंग की कला सिखाऊंगा। अगर कोई भी आपसे कहे कि आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं कर सकता, तो आपको पहला सवाल उससे पूछना है कि व्हाट स्टॉप्स यू, आपको क्या रोक रहा है। एंड सेकेंड, व्हाट विल हैपन इफ यू डू इट, क्या होगा अगर आप इस काम को कर लेंगे। फ्रेंड्स, बिलीव मी, आपका काम बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। यहां एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि एक बच्चे ने अपने टीचर को कहा कि मैं इस एग्जाम में 90% मार्क्स नहीं अचीव कर सकता। तो उन्होंने उससे पूछा व्हाट स्टॉप्स यू, और बच्चे ने आंसर दिया कि अगर मुझे ये गाइड मिल जाएगी तो मैं 90% अचीव कर लूंगा। तो ओके, मैं आपको ये अरेंज करवा देता हूं, यू विल अचीव 90%। दिस इज द वे टू हैंडल पीपल। थर्ड, यहां पर फ्रेंड्स है सम का हम यूज करते हैं कि समथिंग इज मिसिंग एंड समवन लिव हियर या समवन ब्लेम मी। तो जब भी ये वर्ड यूज हो तो फ्रेंड्स आपको यहां पर आर्टफुली क्वेश्चन करना है कि व्हाट एग्जैक्टली, अगर कोई चीज के बारे में बात हो रही है तो, एंड हु एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली आपको जो चीजें हैं उसके आंसर आसानी से मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी कला है फ्रेंड्स, और अगर आप इसे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स बहुत तेजी से मिलेंगे और आप एंजॉय करेंगे। चलिए, चौथी आर्टफुल क्वेश्चनिंग की कला को समझते हैं। यहाँ पर ये बहुत यूज होता है नॉर्मली हस्बैंड वाइफ में या कपल्स में। तो वहां पर हमेशा कहा जाता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, यू डोंट लव मी। यस फ्रेंड्स, तो यहां आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर यू सो दैट आई लव यू। ऐसा क्या घटित होना चाहिए जिससे कि आपको लगे कि मैं आपसे प्यार करता हूं। यस फ्रेंड्स, अगर ये वर्ड यूज कर लिया तो दुनिया के सारे रिलेशनशिप जो टूट जाते हैं वो टूटना बंद हो जाएंगे और लोग अपनी लाइफ को हैप्पीली एंजॉय कर पाएंगे। यस फ्रेंड्स, पांचवा हम यहां डिस्कस करते हैं कि लोग एक ओपिनियन जो रहती है उसे फैक्ट बना लेते हैं और उस ओपिनियन को ही हमेशा अपने जीवन में जीते हैं। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि अगर वो फैक्ट है तो उसे आपको एक्सेप्ट करना है। फैक्ट क्या है दोस्तों, कि सूरज हमेशा दूर से उगता है, ये फैक्ट है, हमें कोई डाउट नहीं है।
2+2=4 होते हैं, हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई कहे कि दुनिया बड़ी जालिम है, तो ये फैक्ट नहीं है, ये ओपिनियन है। और अगर आपसे कोई इस तरह की बात कहे तो आपको यहाँ पे आर्टफुली क्वेश्चन पूछना है कि अकॉर्डिंग टू होम, किसके अनुसार आपको ऐसा लगता है कि दुनिया बड़ी जालिम है? पैसा तो हाथ का मेल है, आपको यहाँ पूछना है अकॉर्डिंग टू होम, किसके अनुसार? तो ये उनके कुछ जनरलाइज बिलीफ रहते हैं और उन बिलीफ को ही वो फैक्ट में कन्वर्ट करके और हमसे कम्युनिकेशन करते हैं। तो दोस्तों, ये आर्टफुल क्वेश्चन के जो मैंने कुछ 5 पॉइंट बताए हैं, इन्हें आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप आपकी लाइफ को एंजॉय करना चालू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।